नमस्कार दोस्तों, मैं किशन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे एक बार फिर से। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था, मगध एम्पायर के बारे में पढ़ा था, मान्यास देखे थे कि हमारे कौन कौन से मान्या हैं इंग्लिश में, और हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था कि 5 टाइप लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, वो 5 एटमॉस्फेयर्स के नेम पढ़े थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे रिवर एंड इट्स डैम्स। तो हमने रिवर एंड डैम्स के बारे में आज की 7 मिनट ट्रिक में हम देखेंगे। 7 मिनट ट्रिक में रिवर और डैम के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा चेनाब। चेनाब नदी है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है चेनाब नदी का? हिमाचल प्रदेश से ये स्टार्ट होती है। एंड पॉइंट क्या है इसका? जे एन के से होते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है, जो हमारी चेनाब नदी है, ठीक है। और इसके ऊपर बनने वाले जो डैम्स हैं वो 3 डैम्स हैं, 3 प्रकार के डैम्स हैं हमारी चेनाब नदी पे बनने वाले, राइट। पहला हमारा एक बात तो इसकी क्लियर हो गई कि स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट है इसका हमारा जे.एन.के, ठीक है। जे.एन.के से होते हुए ये पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, ये जो हमारी चेनाब नदी है, ठीक है। फर्स्ट है ये बागलीहर, और सेकंड है दुलहस्ती, और थर्ड है सलल। ये 3 डैम जो हैं वो चेनाब नदी के ऊपर बने हुए हैं। बगलीहर, दुलहस्ती और सलल, ये 3 डैम्स हमारे किस नदी के ऊपर बने हैं? चेनाब नदी के ऊपर बने हैं। और एक बात और यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, वो क्या है? वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज फॉर रेलवे इज मेकिंग ऑन द चेनाब रिवर। जो वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है ना रेलवे के लिए, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है फॉर रेलवे के लिए, इज मेकिंग ऑन द चेनाब रिवर, जो कि चेनाब रिवर पर अवेलेबल है। वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज जो है हमारा वो रेलवे ब्रिज है फॉर जो जे.एन.के अंदर बना हुआ है, और ये हमारा हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है फॉर रेलवे के लिए, इज मेकिंग ऑन द चेनाब रिवर। किसके ऊपर बना है? चेनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। और हमारे डैम्स कौन कौन से हैं? 3 डैम है हमारा, बगलीहर, दुलस्टी और सलल। 3 डैम है हमारे जो कि चेनाब नदी के ऊपर बने हुए हैं। और स्टार्टिंग पॉइंट है इसका हिमाचल प्रदेश, एंड पॉइंट है हमारा जे.एन.के, पाकिस्तान जो हमारा जे.एन.के से होते हुए जो नदी है चेनाब नदी कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है, राइट। सेकंड हमारा झेलम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? जे.एन.के, जम्मू एंड कश्मीर से झेलम जो नदी है हमारी स्टार्ट होती है। एंडिंग पॉइंट है इसका पाकिस्तान, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहाँ पर इसका एंड पॉइंट है झेलम नदी का हमारा। प्रोजेक्ट कौन सा है इस झेलम नदी के ऊपर? कौन सा प्रोजेक्ट बन रहा है? तुलबुल प्रोजेक्ट बन रहा है, TULBUL, तुलबुल प्रोजेक्ट बन रहा है, जो कि कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर पे जिसमें वर्क हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में ही इसमें भी वर्क हो रहा है, ठीक है। तो 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। चेनाब नदी हमारा है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है हिमाचल प्रदेश, एंड पॉइंट है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए वो पाकिस्तान में चली जाती है। और 3 इसके ऊपर डैम्स बने हुए हैं, जो कि पहला है बगलीहर, सेकेंड है दुलस्ती, तीसरा है सलल, तीसरा डैम है सलल, ठीक है। 3 डैम्स बन रहे हैं। और इसमें जो ध्यान रखने वाली बात क्या थी? वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे फॉर रेलवे इज ऑन द चेनाब रिवर पे बना हुआ है, जो कि जे.एन.के में है, ठीक है। सेकंड हमारा सेकंड रिवर जो है थी हमारी जो होती झेलम, जो कि स्टार्ट हो रही है जे.एन.के से, यानी जम्मू एंड कश्मीर से, एंड हो रहा है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहाँ पर इसका एंडिंग पॉइंट है झेलम नदी का, ठीक है। इस पर जो बनने वाला प्रोजेक्ट है वो है तुलबुल प्रोजेक्ट, TULBUL, तुलबुल प्रोजेक्ट है, जो कि कहाँ पर वर्क कर रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में ये तुलबुल प्रोजेक्ट जो वर्क कर रहा है हमारा। तीसरी हमारी नदी है वो है रावी नदी, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा हिमाचल प्रदेश और एंड पॉइंट हमारा पंजाब। स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है रावी नदी का? हमारा हिमाचल प्रदेश से हो रहा है, एंड पॉइंट हो रहा है हमारा पंजाब को। यहाँ पर जो बनने वाले डैम है, ये भी रावी नदी भी हमारी जो एंड होती है पंजाब से होते हुए ये पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, रावी नदी जो है हमारी, ठीक है। इसमें जो बनने वाले डैम है वो है रंजीत सागर डैम। पहला है रंजीत सागर डैम, जो कि इस गांव का नाम है थाइन गांव में ये बना हुआ है रंजीत सागर डैम के नाम से। सेकंड हमारा शाहपुर कांडी डैम है ये। एक है रंजीत सागर डैम जो रंजीत सागर डैम है जो थाइन गांव में है, डैम है शाहपुर कांडी डैम। ये 2 डैम बने हुए हैं हमारी रावी नदी के ऊपर। रावी नदी के ऊपर हमारे कौन से 2 डैम बने हुए हैं? एक है रंजीत सागर डैम, दूसरा शाहपुर कांडी डैम। फोर्थ है हमारा ब्यास नदी में स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा हिमाचल प्रदेश हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और हमारा एंड पॉइंट है हमारा पंजाब, ठीक है। पहला जो हमारा डैम है वो है पोंग डैम, PONG, पोंग डैम, ठीक है। ब्यास नदी जो महाराणा प्रताप फेवरेट रिवर थी, पोंग डैम को हम ये इससे भी याद रख सकते हैं, ये महाराणा प्रताप की फेवरेट नदी थी। वहाँ पर वे जाते थे अपने देखने के लिए ब्यास नदी के ऊपर, ठीक है। और वहाँ पर पोंगे बजते थे, तो पोंगे बजने को से हम याद रख सकते हैं कि पोंग डैम जो है हमारा ब्यास नदी के ऊपर है, जो कि किस में है? हिमाचल प्रदेश में है,
ठीक है। व्यास नदी स्टार्टिंग पॉइंट है हिमाचल प्रदेश एंड है पंजाब में, ठीक है। ये पाकिस्तान नहीं जाती है, ये वाली नदी हमारी पंजाब तक ही रहती है। स्टार्टिंग पॉइंट हिमाचल प्रदेश से शुरू होती है और पंजाब में इसका एंड है। और पोंग डैम हिमाचल प्रदेश में है और जो कि व्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। पांचवा है हमारा सतलुज नदी। सतलुज नदी क्या है, नाथपा झाकी, भाखड़ा नागल, ये 2 डैम बने हुए हैं सतलुज नदी के अंदर, जो कि काफ़ी नदियां जो चेनाब और हमने चेनाब और जो झेलम के देखा जो ये सतलुज नदी में मिलती है, उसके ऊपर जो बनने वाले जो सतलुज बड़ी नदी मानी जाती है, जो कि उसके ऊपर बनने वाले जो डैम है, तो डैम के नेम है नाथपा झाकी, भाखड़ा नागल डैम। भाखड़ा नागल डैम ये 2 डैम है जो कि सतलुज नदी के ऊपर बने हुए हैं। पहला डैम है नाथपा झाकी, दूसरा है भाखड़ा नागल डैम जो कि पंजाब में स्थित है और सतलुज नदी के ऊपर बने हुए हैं। तो सतलुज नदी के ऊपर बने हुए हैं कौन से डैम है, नाथपा झाकी, भाखड़ा नागल डैम जो कि पंजाब में है और सतलुज नदी के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। और आप अभी हमने देखा नदियों के बारे में, नदी पढ़े, रिवर्स और उनके डैम्स के बारे में पढ़ा। अब मैं इसी वीडियो में एक और टॉपिक आपको सिखा देता हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे इस वीडियो को, जल्द से जल्द सीख लेते हैं, ठीक है। 7 मिनट ट्रिक में एक और मैं इंग्लिश का टॉपिक ले आया हूँ, आइडम्स एंड फ्रेजेस के बारे में, ठीक है। इसको नेक्स्ट वीडियो में लाना था बट इसी वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आइडम्स एंड फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे, इंग्लिश के ये टॉपिक है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा एज वाइट एज अ सीट गोस्ट। एज वाइट एज अ सीट गोस्ट हमारा आइडम है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी गई है, एज वाइट एज अ सीट गोस्ट, एज वाइट एज अ सीट गोस्ट। एक्सप्लेनेशन है एक्सट्रीमली एंड अननेचुरली पेल एज ड्यू टू फियर और इलनेस। एक्सट्रीमली और अननेचुरली पेल शो हो रहा है एज ड्यू टू फियर और इलनेस। फियर मतलब डर और इलनेस बीमारी के कारण हमारा अननेचुरली पेल शो हो रहा है, जो हमारा चेहरा है, मतलब अगर हम बीमार है तो बदल जाता है, या डर के कारण अलग सा शो हो रहा है। मतलब इसका एग्जांपल है डू यू फील ऑल राइट, योर फेस इज वाइट एज अ शीट। हम किसी से पूछ रहे हैं डू यू फील ऑल राइट, आपको अच्छा महसूस हो रहा है कि जो तुम्हारा फेस है वो वाइट शो हो रहा है एज अ शीट की भांति। तो हम मुझसे पूछ रहे हैं कि आपकी तबीयत तो ठीक है, आपको डर तो नहीं लग रहा है, उसके लिए हम पूछ रहे हैं। तो हम इसका जो आइटम है वो है हमारा एज वाइट एज अ सीट। और स्लैश गोस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हमें डर हो रहा है, भय हो रहा है, तो उसके लिए गोस्ट लिखा है। सेकंड हमारा रेज अ वाइट फ्लैग। एक्सप्लेनेशन है टू इंडिकेट वंस सरेंडर, डिफीट और सबमिशन। टू इंडिकेट रेज अ वाइट फ्लैग का क्या मीनिंग है, इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है टू इंडिकेट वंस सरेंडर, डिफीट और सबमिशन। इसे इंडिकेट किया जा रहा है किसी ने सरेंडर कर दिया, हार मान ली, या सबमिशन दे दिया। जैसे ऑल राइट आई रेज द वाइट फ्लैग, यू विन द रेस। ऑल राइट ठीक है, अगर मैं रेस करूँगा वाइट फ्लैग, यू विन द रेस। अगर आप रेस जीत जाएंगे तो वाइट फ्लैग रेस किया जाएगा आपके लिए। तो रेज अ वाइट फ्लैग, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल भी हो गया यहाँ पर, ठीक है। थर्ड है हमारा वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का क्या मतलब है, एक्सप्लेनेशन एन एक्सपेंसिव आइटम दैट इज ट्रबल सम और यूजलेस। एन एक्सपेंसिव आइटम बहुत एक्सपेंसिव आइटम है जो कि कुछ यूजलेस लग रहा है हमें, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल है माई फादर बॉट अ न्यू बाइक फॉर मी बट इट्स अ वाइट एलिफेंट बिकॉज हैव नॉट इनफ मनी टू फ्यूल इट। जैसे कि माई फादर न्यू बाइक मिली पर उसके लिए चलाने के लिए इनफ मनी नहीं था, मतलब उसको फ्यूल डलवाने के लिए, पेट्रोल के लिए इनफ मनी नहीं है, तो वो एक हमारे लिए यूजलेस है, वो एज अ वाइट एलिफेंट के तौर पे है। फोर्थ है हमारा वाइट वॉश समथिंग टू कवर अप और ग्लास ओवर फॉल्ट और रॉन्ग डूइंग्स। वाइट वॉश समथिंग मतलब हमने कुछ गलत किया, भ्रष्टाचार जैसे गवर्नमेंट ने किया, उस पर पानी डाल देना वो हमारा वाइट वॉश समथिंग कहलाएगा, ठीक है। द गवर्नमेंट वाज एक्यूज ट्राइंग टू विड्रॉ द स्कैंडल। ट्राई टू विड्रॉ मतलब उसने अपने जो गलती है उसको छुपाने का प्रयास किया गया उसके द्वारा, तो उसे वाइट वॉश समथिंग कहा जाएगा। फिफ्थ हमारा ब्लीड समवन वाइट ड्राई। एक्सप्लेनेशन है टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम समवन, दीज जीएसटी आर गोइंग टू ब्लीड मी वाइट ड्राई। ब्लीड समवन वाइट ड्राई, टू एक्सपोर्ट मनी फ्रॉम समवन, किसी से एक्सटोर्ट किया जा रहा है, मनी छीना जा रहा है, तो समवन से, तो उसे कहला जाएगा ब्लीड समवन, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने देखा बेसिकली रिवर्स के बारे में और आइटम्स और फ्रेजेस पढ़े, जो इंपॉर्टेंट आइटम्स और फ्रेजेस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड थोड़े कुछ क्वेश्चंस करेंगे 7 मिनट ट्रिक्स में, ठीक है। तो इसी के साथ वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।